ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विज्ञाणम नमो लोये सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड़े मणिमो सुध केवली भणिदम्। समयसाजी ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार और इसके अंदर आखिरी चल रहे हैं हमारे कलश चल रहे हैं। इसके अंदर ना गाथा हुई ना हमारी कास्ट वाली। हाँ कलश हो गया। और इसके अंदर कलश हैं। फिर कलश के बाद जो है जैसे न चलेगी इसमें भावार्थ है। चलो कलश पढ़ लेते हैं। कलश नंबर 109। सन्न्यस्त्वेमिदं समस्तिमपि तत्कर्मे विमोक्षार्थिना सन्न्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा सम्यक्तादि निज स्वभाव भवनान् मोक्षस्य हेतुर्भवन् नैष्कर्म प्रतिबद्धमुदितरसम्। आवाज नहीं आ रही। ज्ञानं स्वयं धावति तस्य वा सम्यक्तादि निज स्वभाव भवनान् मोक्षस्य हेतुर्भवन् नैष्कर्म्य प्रतिबद्धमुदितरसम्। ज्ञानं स्वयं धावति ज्ञानं स्वयं धावति। आचार्य देव ने ज्ञान को पकड़ लिया है। बस एक ज्ञान को इधर पकड़ लिया, बाकी सभी तरफ रख दिया। पूरा साम्राज्य औद्योगिक परिणामों का बहुत है। औद्योगिक परिणाम है, प्रत्येक जीव के भिन्न भिन्न है। अलग अलग प्रत्येक जीव जैसा है वैसे औद्योगिक परिणाम परिणाम करता है। अभी गाय होगी तो गाय रूप परिणाम करेगी और शेर को तो शेर रूप परिणाम करेगा है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं सारी जातियाँ भिन्न हैं सब। अभी तो जीव क्या करता है, पाप के परिणामों से बच के पुण्य के परिणाम करता है। धर्म समझता है कि भाई मंद कषाय में रहो, पुण्य करो तो धर्म हो जाएगा हैं। लेकिन क्या है कि कषाय बदल जाती है। वो मंद कषाय होगी तीव्र बन जाएगी, तीव्र होगी तो मंद बन जाएगी। अंतर मुहूर्त के बाद बदलेगी बदलेगी, वो बिना बदले नहीं रह सकती। ये अब जीव क्या है कि अनादिकाल से मोह के वशीभूत है हैं। और मोह के वशीभूत होकर के ना बाहर में सब कुछ अपना देखता रहता है। तो जो मंद तीव्र परिणाम होते हैं उन्हीं को अपना जान मान लेता है, उन्हीं को कम बढ़ती करता रहता है और उसके अंदर अपना धर्म समझता रहता है। जबकि स्पष्ट कह रहे हैं कि इन पाप पुण्य के अंदर धर्म नहीं है भैया। कोई पुण्य करे सोचे कि मैं धर्म हो रहा हो तो ऐसा नहीं है। परिणति सब द्रव्यन की 3 माही वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक मोक्ष करनी। सब द्रव्य की परिणति जो है 3 प्रकार की होती है। कोई पुण्य रूप परिणाम कर रहे हैं, कोई पाप रूप परिणाम कर रहे हैं। लेकिन इनसे जो संसार मार्ग है धर्म की किससे होता है, जो मोक्ष करने वाला मोक्ष मार्ग है वो धर्म उसका नाम है, मोक्ष का नाम धर्म है। तो वो ज्ञान से होता है। ज्ञान के अलावा मोक्ष किसी से नहीं हो सकता। आचार्य ने ज्ञान पकड़ लिया और बाकी सब छोड़ दिया। अभी ज्ञान की बातें तो बहुत करता है लेकिन ज्ञान को देखता नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप एकमात्र ज्ञान, एकमात्र शब्द दिया, एकमात्र। एकमात्र माने जैसा है वैसा सदाकाल रहने वाला है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। उस ज्ञान के अंदर कुछ है ही नहीं इस ज्ञान के अलावा।
ज्ञान का परिणाम विपरीत होता है क्या, बताओ? मिथ्या ज्ञान होता है क्या? ज्ञान विपरीत परिणाम करता है कभी? ज्ञान अपने को छोड़ के और हो जाता है क्या? स्त्री बन जाता है, पुरुष बन जाता है, क्या बन जाता है ज्ञान? बताओ क्या बन जाता है? ये तो जीव की उल्टी समझ जो है ना अंदर में, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। बाकी मिथ्या ज्ञान नाम कोई चीज़ नहीं है। दर्पण के अंदर सब झलकते ही है ना, दर्पण की क्या गलती है? झलकाना से स्वभाव है उसका, झलकते हैं सब पदार्थ उसके अंदर। ये ज्ञान के अंदर सब पदार्थ झलकते हैं, ज्ञान की गलती कहाँ है? उस ज्ञान के स्वभाव को पकड़े तो ज्ञान रहता नहीं है, और ज्ञान का स्वभाव जब तक ना पकड़े तो ज्ञान बना रहता है। इसलिए आचार्य देव ने मोक्ष से निकलने का एक मात्र शब्द बताया, ज्ञान। क्या बताया? ज्ञान। लक्षण दिए, लक्षण पढ़े थे हमने। लक्षण, लक्षण किसे कहते हैं? जो वस्तु को प्रसिद्ध करे, वस्तु की एकदम भिन्न कर दे, दो वस्तु मिली वस्तुओं को भिन्न कर दे, जो वस्तु को प्रसिद्ध करे, उसे क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं, है ना? उसे कहते हैं लक्षण। जैसे सपोज करो, अगर अरहर की दाल रखी है और मूंग की दाल रखी है, अब आप दोनों को अलग कर दोगे, नहीं कर दोगे दोनों को उठा करके? भाई ये ऐसा ही है, तो कैसे अलग कर दोगे? क्या लक्षण जानते हैं हम उसके, लक्षण आप भिन्न कर दोगे दोनों को उठा करके, भाई ये इसका लक्षण ही है। दिन रात आदमी करता क्या है? ज्ञान करता क्या है? लक्षणों से भेद तो करता है पूरे दिन में। करता क्या है? इतने वैज्ञानिक लग रहे, सब व्यापारी लग रहे, सब कर क्या रहे दिन रात? लक्षणों से भेद कर रहे सब वस्तुओं के अंदर, पर वस्तुओं में भेद करते रहते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं आचार्य ने उसके अंदर अच्छा दिया, 3 दोष दिए। लक्षण, लक्षणाभास कहा उसको, उसके अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, 3 दोष दिए। वो ध्यान से पढ़ना उसको कि वो दोष कहते क्या हैं। अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, अव्याप्ति किसे कहते हैं, असंभव दोष किसे कहते हैं। अतिव्याप्ति माने जो एक से द्रव्य से ज़्यादा में रहे, उसे कहते हैं अतिव्याप्ति। मेरे अंदर भी रहे और द्रव्य के अंदर भी रहे, वो क्या है? अतिव्याप्ति है। हाँ, तो अतिव्याप्ति में अमूर्तिक हूँ मैं, तो मैं भी अमूर्तिक हूँ और बाकी भी अमूर्तिक हैं, तो वो क्या हो जाता है? अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। तो वो कहते हैं वो दोष है, वो लक्षण नहीं है, वो लक्षणाभास है। लक्षण का आभास लगता है, ये लक्षण नहीं है। यदि अमूर्तिक पन्ने से आत्मा निर्णय करने जाएगा तो अमूर्तिक पन्ने से आत्मा निर्णय नहीं हो पाएगा, है ना? अब दूसरा लक्षण दिया उसके अंदर, अव्याप्ति, कि भाई एक ही द्रव्य में तो है, एक किसी के अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। भाई एक द्रव्य के अंदर तो है। अब घोड़ा सफ़ेद होता है, बताओ लक्षण है कि नहीं है घोड़े का? नहीं, घोड़े का लक्षण घोड़ा सफ़ेद नहीं होता? अच्छा, सफ़ेद भी होता है। तो ये क्या है? ये हैं? खरगोश भी सफ़ेद होता है, वो बात ठीक है, वो अतिव्याप्ति, हाँ व्याप्ति बढ़ा रहे हैं फिलहाल। अव्याप्ति के अंदर क्या है कि घोड़ा सफ़ेद होता है, तो घोड़ा सफ़ेद में होता है, घोड़ा काला भी होता है, ब्राउन भी होता है, सब तरह का होता है। तो घोड़े का लक्षण बनाया, घोड़ा सफ़ेद होता है, तो लक्षण क्या है? ये लक्षण गलत है। अब घोड़े के नाम पर खरगोश ले आएगा, कुछ और को ले आएगा, गधा ले आएगा, तो वस्तु नहीं मिलती। अब ऐसे यहाँ पर लक्षणाभास के अंदर कितनी बड़ी बात दी कि जैसे जीव का केवल ज्ञान। अब बताओ, केवल ज्ञान जीव का लक्षण है कि नहीं है? कि जो उसी द्रव्य में किसी में पाया जाए और किसी में ना पाया जाए, उसे लक्षणाभास कहते हैं। मतलब केवल ज्ञान जीव का लक्षण है कि नहीं है? हैं? केवल ज्ञान जीव का लक्षण तो है नहीं, ये तो कह रहे हैं। हाँ, घोड़ा सफ़ेद होता है, सफ़ेद बना घोड़े का लक्षण है कि नहीं है? भाई साहब बाकी घोड़े छोड़ देगा और गधे खरोच ले आएगा उठा करके, यदि लक्षण बना दिया आपने। आप ध्यान से पढ़ो परिभाषाएं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि हमें मिल गई, प्राप्त हो गई और बहुत पढ़ ली, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें बहुत उपयोग इसमें लगाना चाहिए, इन चीज़ों के अंदर अपने उपयोग का बहुत प्रयोग करना चाहिए हमें। हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, लेकिन हमें इनकी गहराई ना समझ में आती, ना समझना चाहते हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन एक एक शब्द, केवल ज्ञान जीव का लक्षण है, तो ये जीव का लक्षण नहीं है। ये केवल अगर भगवान को ही, मतलब जीव को ही बता रहा हूँ, हो ही सकता। आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ इसके बाद के ऊपर। ये बातें हमें लगती है कि ऐसी हैं, चलो कोई बात नहीं, समझ लो, कोई बात नहीं, पढ़ लो, लेकिन इनके अंदर एक एक के अंदर गहरे गहरे मंत्र है, एक एक के अंदर केवल ज्ञान छुपा हुआ है। एक एक मंत्र के अंदर अधिगम के उपाय जो है ना, जीव के अधिगम के उपाय, जीव की प्राप्ति के उपाय। ये ऐसा नहीं खाली हमने पढ़ लिए और पढ़ करके चलो कोई बात नहीं, हो गया, जैसे अन्य चीज़ें पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ ली, ऐसे नहीं।
एक एक के अंदर बहुत गहरे गहरे मंत्र हैं। एक एक बात जीव ने अनादिकाल से सुनी नहीं है, एक एक बात जीव को संसार से निकालने के लिए है ये। और जीव समझ जाए ना इनके रहस्य, अगर इन बातों के रहस्य, तो जैसे धरती के अंदर खजाना छुपा हुआ है, जब तक नहीं पता तो घूम रहे हैं, लेकिन पता लग जाए और पता लग के नहीं माने तो ही बात लग जाए। खोल के देख लेना उसको एक बार, तो सारी गरी मिट जाए इसकी, वह खजाना देख ले अगर। अरे यहाँ तो रहते घड़े के घड़े छुपे हुए हैं भरे, ऐसे इन शब्दों के अंदर घड़े घड़े छुपे हुए हैं। किसके? सुख के घड़े छुपे हुए हैं इसके अंदर। ये बाहर में रत्न तो पुद्गल की जड़ क्रियाएँ हैं, इनमें कहाँ सुख है, लेकिन ये जो अंदर में छुपे हुए हैं ना, वास्तव में इन बातों के अंदर एक एक के अंदर रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं इसके अंदर। क्या लक्षण बनाया जीव का? जीव का लक्षण है केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान जीव का लक्षण है कि नहीं है, परीक्षा कर लेते हैं। बताओ हमारे अंदर केवल ज्ञान है कि नहीं है अभी? हमें केवल ज्ञान है कि नहीं है अभी? नहीं, अब केवल ज्ञान तो कम ही है। लेकिन लक्षण तो छुपा हुआ है। हाँ छुपा। केवल ज्ञान माने, केवल ज्ञान में केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान में जो तीन लोग तीन काल को जानता है उसके केवल ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर उसकी बात चल रही है, जो तीन लोग तीन काल को जानता है। अभी हम तीन लोग तीन काल को नहीं जानते, प्रकट नहीं है। अब प्रकट नहीं है और हमें पता नहीं है, तो ये कैसे दिखाएं कि तेरे केवल ज्ञान वाला जीव होता है? वो तो मना कर देगा ना कि केवल वाला जीव नहीं होता मुझे, क्योंकि मुझे केवल ज्ञान नहीं है। तो जब कहेंगे केवल ज्ञान वाला जीव होता है तो उसका केवल ज्ञान भी है नहीं, तो वो अपने को जीव नहीं मानेगा, भगवान को जीव मानेगा बस खाली। भाई यदि लक्षण बना दें केवल ज्ञान वाला जीव होता है, तो जितने भगवान है वो तो सब केवल ज्ञान ठहर गए, और जिन्हें केवल ज्ञान नहीं है ये तो जीव ठहर गए। पर्याय होती है, ऐसा नहीं पर्याय नहीं होती, पर्याय भी अपने अंदर से आएगी, बात नहीं अपने अंदर से नहीं आएगी, आएगी। लेकिन ऐसी पर्याय आने के बाद ही फिलहाल है कि नहीं है, कि फिलहाल तो पर्याय नहीं है, तो फिलहाल ना पर्याय होने पर भी उसको कहना उसका अव्याप्ति दोष है। अब जीव का लक्षण केवल ज्ञान नहीं है, असंभव तो छोड़ दो, केवल ज्ञान भी जीव का लक्षण नहीं है, तो जीव शरीर वाला है ये लक्षण कैसे हो सकता है? अतिव्याप्ति नहीं है, अव्याप्ति नहीं है, असंभव नहीं है। यदि तीन दोष लक्षण के अंदर पाए जाते हैं तो वस्तु प्राप्ति नहीं होगी, कुछ और प्राप्त हो जाएगा। मौसमी की जगह माल्टा ले आएगा। कीनू आता है ना, कीनू एक संतरा होता है, कीनू होता है। अलग अलग होता है कि नहीं होता दोनों चीज़ें? अब पहचानने वाले पहचान जाते हैं। अब वो आम की कितनी वैरायटी, लंगड़ा, अब वो कितने तरह, दशहरी हैं, सफ़ेदा, चौसा, कितने आम, अब वो सब पहचानते ही नहीं पहचानते अलग वैरायटी। एक आम कहने पर भी उसकी वैरायटी कौन सी है, और लास्ट के दिन में चौसा चलता है और सफ़ेदा ले आए उठा करके। कैसे दिमाग खराब है, सफ़ेदा तो है ही नहीं, खराब निकलेगा सफ़ेदा, सफ़ेदा का मौसम ही नहीं है, तो सफ़ेदा ले आया उठा करके हैं, और चौसा का मौसम में चौसा चलेगा। एक आम कहने पर भी कितनी वैरायटी भिन्न भिन्न है उसके अंदर। यहाँ पर लक्षण दिया है इन्होंने एकमात्र ज्ञान। उन्होंने कहा उसके अंदर लक्षण के अंदर, तो लक्षण क्या है? तो कहा जीव का लक्षण ज्ञान है, कि मात्र ज्ञान है। और उसी ज्ञान को उठा करके प्रवचनसार जी, समयसार जी, नियमसार जी, जितने ग्रंथों की रचना हुई, जितने हमारे आचार्य देव ने कहा है, उस ज्ञान की महिमा के लिए लिखे हुए ग्रंथ हैं सारे, केवल ज्ञान की महिमा के लिए नहीं। वो केवल ज्ञान जिस ज्ञान में से निकलेगा उस ज्ञान की महिमा के शब्द लिखे हुए हैं। अब चांद चौक में दुकान बिकती है ना, दुकान बंद पड़ी है, भोटा से बंद पड़ी है, डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, दुकान बंद हो गई, अब 50 साल दुकान बंद है। अब दुकान की कीमत कितनी है? दुकान की कीमत 10 करोड़ रुपये है। अब बेचना है 10 करोड़ रुपये, और देख के दुकान बंद पड़ी है 50 साल से, कुछ काम नहीं, व्यापार नहीं, कुछ नहीं है। क्या लगता है देख के दुकान कि भाई साहब खुल जाए ना एक बार तो मज़ा आ जाए, कि जो भाई साहब 10 करोड़ का माल जो है ना 5 करोड़ मिल रहा है, तो कितने भाग के लेगा उस माल को? क्यों? दुकान तो बंद पड़ी है, दुकान में माल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या दिख रहा उसको? उसके अंदर क्या दिख रहा? उसके अंदर तो कमाई दिख रही है। कमाई दिख रही है। अभी है कि नहीं है कमाई? अभी तो कुछ भी कमाई, अभी तो धूल मिट्टी चढ़ रही है उसके ऊपर, अभी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, चांदनी चौक की दुकान है, बिल्कुल एकदम गली खिस्सों के अंदर, तो बंद पड़ी है बिल्कुल एकदम है, बिल्कुल चूहे कूद रहे हैं अंदर, उसके जाले लगे बड़े मकड़ी के। अब बस दुकान खोल ले तो क्या कर ले, कहाँ कबाड़, क्या कबाड़ ले ले तूने? लेकिन ऐसा कबाड़ लेने के बाद भी क्या है वो, उसे क्या दिख रहा है उसके अंदर? उसके अंदर ग्राहक, मोटी कमाई दिखाई दे रही है उसके अंदर, बताओ। लेकिन फिलहाल उसको लक्षण कमाई बनाए तो ले नहीं सकता, और भविष्य में कमाई ना देखे तो ले नहीं सकता। सत्ता की पहचान करनी पड़ेगी भाई। आचार्य देव ने ज्ञान मात्र का, केवल ज्ञान तो फल आएगा, ये कहाँ से आएगा? जो दुकान में से बिक्री होगी, ऐसी केवल ज्ञान कहाँ से आएगा? ये केवल ज्ञान तेरी ज्ञान की दुकान में से आएगा।
अब तू कहता है ये तो मति ज्ञान वाला है, तो सड़ा हुआ गाँव कषाय वाला ज्ञान है, तो ऐसा कहता है। ऐसे ही चूहे कूद रहे थे ना दुकान के अंदर, ऐसे ही से ज्ञान दिखाई देता है, कषाय वाला ज्ञान है, ये तो मति ज्ञान है, ये तो हीन ज्ञान है, ये तो ऐसा ज्ञान है। ज्ञानियों को उसके अंदर से केवल ज्ञान की कमाई दिखाई देती है, बीज दिखाई देते हैं, और ज्ञानी को उसके अंदर चूहे कूदते दिखाई देते हैं कषाय के। और दृष्टि किसी कहाँ पर है। और बच्चे जाए ना दुकान पे पापा के साथ कि बेटा दुकान 5 करोड़ मिली है, क्या पापा तुम भी 5 करोड़ की दुकान कबाड़ ले लिया है? कह रहे बेटा तो कबाड़ दिख रहा है, ये कबाड़ नहीं है। ये तो सारा दृष्टि का खेल है। आचार्य देव ने जितने शास्त्र लिखे तो दृष्टि परिवर्तन के लिखे। अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, असंभव दोष नहीं होना चाहिए, लक्ष्य भी केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए। लक्ष्य में केवल एक ज्ञान, ज्ञान है जो पूर्ण है, ज्ञान है जो एक है, ज्ञान है जो अखंड है, ज्ञान है शुद्ध है, ज्ञान है जो काफ़ी है मेरे लिए। मुझे ज्ञान के अलावा न कुछ भी जरूरत नहीं है। एक ज्ञान मेरे लिए काफ़ी है, काय के लिए, मोक्ष तक ले जाने के लिए भी और सुख भोगने के लिए भी। एकमात्र ज्ञान पकड़ लो, बस सारा मंत्र खुल जाए। मानतुंग आचार्य को जेल बंद कर दिया, 48 सालों के अंदर बंद कर दिया। दुखी हुए क्या ज़्यादा से भी, इतना सब हुआ, सारे राजा ने उठवा लिया उनको। भक्ताम बरसों से इसे लिखा था कि ताले टूट जाएं, इसे रचना की भक्ताम बरसों की कि ये 48 साले हैं, 48 काव्य हैं, तो एक एक काव्य लिखूंगा तो एक ताला टूट जाएगा, 48 साल टूट जाएंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। ये लक्षण है, इसे लिखा था भक्ताम बरसों। कहानी ये प्रसिद्ध है कि नहीं है? कहानी तो ये प्रसिद्ध है। कहानी तो ये प्रसिद्ध है। 48 साल टूटे भैया, उन्होंने 48 काव्य लिखे थे, 48 साल टूट गए उनके हैं। तो लोगों को लगा कि भैया 48 काव्य लिखे थे, 48 साल टूट जाते हैं। तो उनके अंदर वो मंत्र बना दिए कि बुखार के मंत्र हैं, और एक कैंसर का मंत्र है, और एक फलाने का मंत्र है, और पढ़ते रहते हैं बैठे हुए उसको। लक्षण ही लगाया ना, वो लक्षणाभास कर दिया उसका, क्या मटिया मेट कर दिया, वो लक्षणाभास कर दिया उसको कि इससे ऐसा हुआ, जबकि इससे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब वो था ना, क्या नाम उसका, बलि दे रहे थे बकरे की, श्री कोट भट्ट श्रीपाल। अब वो जहाज पे गए, जहाज चल नहीं रहा, जहाज रुक गया, तो जहाज रुकने पर बकरा लाए पकड़ गए। कहले बकरे को ले आए पकड़ के भाई तुम, कि जी बलि देंगे तो जहाज चलेगा। कि किसने बताया भाई तुम्हें? कह रहा हमारे एक संत उन्होंने बताया था, महात्मा है उन्होंने बताया था कि बकरी बलि दोगे तो चल जाएगा। कह रहा बलि देने से क्या संबंध है चलने का? कि जी कुमार महाराज जी ने कहा था। अब बताओ, महाराज जी ने कहा तो चल जाएगा। अब बाई चांस कोई निमित्त समझ बन जाए कि उधर बलि दे और उधर जहाज चल पड़े, अब कैसे मान्यता पुष्ट हो जाएगी उसकी? सही बात। अब ये मान्यताएं चलती हैं। अब वो 10 को बताएगा, अब 10 में तो नौका नहीं चल रहा, एक का चल रहा, लेकिन एक इधर ढोल पीट रहा उसका कि वो सारे निमित्त संबंध को सत्य संबंध मान रहे, सारी दुनिया से संबंध भई जा रही। एक ज्ञान को ज्ञान मात्र मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। एक ज्ञान भगवान है ऐसा मानने को कोई तैयार नहीं हो रहा। निमित्त निमित्त को देख करके वहीं लगे पड़े। पढ़ने से ज्ञान आता है, तो शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आता है? बताओ, शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व अजान। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आता है? ज्ञान शास्त्र में आता है? ज्ञान से शास्त्र पढ़ने में ज्ञान, शास्त्र से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान का पता लगता है। जिस ज्ञान से तो अनजान था उस ज्ञान का पता लगता है। ज्ञान तो प्रत्येक समय उदय को प्राप्त हो ही रहा है। शास्त्र में क्या, शास्त्र तो पुद्गल के शब्द हैं। शास्त्र में क्या ज्ञान आया? ज्ञान आया बताओ, शास्त्र में क्या ज्ञान रखा? शास्त्र जानता है? शास्त्र को जानने वाला भी अपने को जब तक नहीं जानता तब तक शास्त्र के मर्म को नहीं जानता, पढ़ जाए कितने भी शास्त्र। अब वो क्या करता है कि वो धर्म की शास्त्र पढ़ने धर्म होता है, स्वाध्याय में धर्म होता है। अब पढ़ लिया कि स्वाध्याय करना धर्म होता है, तो दिमाग में वही बैठ लिया, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय। स्वाध्याय नाम किसका है तो बता। अब वो व्याकरण पढ़ लेगा, न्याय पढ़ लेगा, तर्क पढ़ लेगा, युक्तियाँ पढ़ लेगा, सब पढ़ लेगा, लेकिन जिसके लिए शास्त्र पढ़े थे वो तेरा जो मर्म है, मूल है, वो कहाँ है ये बता दे। लेकिन वो किसने पढ़ा दिया, बस कि पढ़ो। वो बस ऐसी अनादिकाल की मिथ्या मान्यता ऐसी पढ़ी हैं, जो कहो उसे पकड़ता है, जो कहो उसे पकड़ता है, मर्म नहीं पकड़ता, जो कहो उसे पकड़ता है। यह अनादिकाल की मोह मान्यताओं का खेल है जो अंदर पड़ा रहता है। भाई ज्ञानी जन तो कहते हैं भाई इसकी स्थिति देख के स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय शुरू कर दिया। मंदिर जाओ, मंदिर जाना शुरू कर दिया। अब इतना मंदिर भीड़ लगी है हैं। अब बताओ ये लोग मंदिर आ रहे कि नहीं आ रहे? अब इतनी बात कह दोगे तो तुरंत बहस करनी शुरू हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। इनसे कहते भाई तुम मंदिर नहीं आ रहे, तुम अपना काम नहीं कर रहे, लेकिन इतने में बहस शुरू हो जाएगी। बस क्या कहोगे बताओ? एक वो था, वो 4-5 परिवार के लोग थे, तो उन्होंने क्या करा, एक तांत्रिक ने कहा उनसे, कहने लगा भाई तुम एक काम करो,
मैं तुम्हें दवाई दे रहा है, दवाई खाना जहर है ये, और जहर खा लेना है ये, और तुम मर जाओगे, भगवान के पास जाओगे और दोबारा वापस आ जाओगे। मैंने तुम्हें मंत्र दे दिया और जाकर खाना। सच्ची घटना है, झूठ नहीं बता रहा मैं तुम्हारे को, सच्ची घटना थी अभी 3-4 साल 2 साल पहले की। कह रहा तुम मरोगे, भगवान के पास जाओगे, तुम्हारे भगवान से भेंट होगी और तुम वापस शरीर के अंदर आ जाओगे, या तुम फिर जिंदा होकर रहोगे। तुम सबसे बताना कि भगवान से मिलकर तुम्हें कैसा लगा। अब 5 प्रकार के लोग, तांत्रिक का वो पूरा घर में वो बनाया, आडंबर सा बनाया, पूरी वो अगरबत्तियाँ लगाई, सब काम करा, और 5 ने इकट्ठा जहर खा लिया। अब भगवान से मिलकर आए कि नहीं आए फिर में वापिस? भगवान के पास जाके वहीं रह गए, भगवान ने अपने पास रख लिया है, वापस नहीं भेजा है। और वो 5 मर गए, तो बाद में पता लगा कि क्या हुआ भाई है। तो तांत्रिक पकड़ा, तो तांत्रिक ने उनसे कहा था कि तुम भगवान से मुलाकात कराऊंगा तुम्हारी, जाकर भगवान से मिलकर आ जाना। 5 इकट्ठे मूर्ख बने। ये देखो, ऐसे ही धर्म के नाम पर बहुत डोहाड़ा चल रही है भैया। भगवान के पास जाओ, मंदिर करो, स्वाध्याय करो। सही बता रहे हैं आपको, एक ज्ञान मात्र के अलावा धर्म कहीं नहीं है, कहीं मिल सकता ही नहीं है। और जो अन्य में धर्म बताए, ज्ञानी हो तो व्यवहार से कह रहा होगा कुछ, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है। धर्म किसका नाम है? जिसने ज्ञान की आराधना करी वो तो धर्म प्राप्त करेगा, और जिसने ज्ञान की आराधना नहीं करी वो धर्म बिल्कुल ही प्राप्त नहीं करेगा, रंचमाती प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए कुछ मत करो, सब छोड़ दो, एकमात्र ज्ञान के लक्षणों से ज्ञान की पहचान करो। किसकी पहचान करो? ज्ञान कैसा होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार काम करता है, हाउ इट फंक्शनिंग, वेयर इट इज। सारे चीज़ का डिसीजन लो, बैठ करके निर्णय करो शांतिपूर्वक, हैं। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अपने ज्ञान मात्र से अपनी पहचान जिस दिन जीव कर लेगा, उस दिन इसका मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन स्वयं मुक्त हो जाएगा, जान लेगा ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है, प्रत्येक समय ज्ञान में से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और एक ज्ञान ही मोक्ष है और ज्ञान ही सुख है। ये बाकी सब आडंबर, जितने कहें सब व्यवहार, जितना कहें सब आडंबर, बस एक औदैहिक परिणामों से भिन्न ज्ञान, औदैहिक परिणामों से मत देखो ज्ञान को, ज्ञान औदैहिक परिणामों से भिन्न है। अब बेटा खो जाए, अब खो गया बेटा, अब खूब बेटा, अब एक किसी ने फोटो ला के दे दी बेटे की, अब बेटे की फ़ोटो हाथ में आई तो क्या लगा? बेटा आ गया, फ़ोटो आई है तो बेटा आ गया। भाई साहब, बेटा तो बेटे से आएगा, फोटो देख के तो उल्टा रोएगा उसको देख देख कर, और हैं। और जब बालक आज चाहिए तो बालक करेंगे, बालक ही चाहिए। इससे ज्ञान की परछाइयाँ हैं ये सब। ये जितने भी औदैहिक परिणामों से निर्णय करता है, कषाय से निर्णय करता है, स्वाध्याय से पढ़ता है, मंदिर में जाता है, सब ज्ञान की परछाइयाँ हैं। ज्ञान तो वास्तव में यहाँ खेल खेल रहा, ज्ञान कहाँ खेल खेल रहा वास्तव में? ज्ञान तो अंदर में बैठा हुआ खेल रहा है, अटखेलियाँ कर रहा है, और तो उसे बाहर ढूंढता है। बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा। अरे तू देख भैया, तेरे अंदर ही है। वो चोर की कमली भाई कि चोर को पकड़ो जी, और ढूंढ मत की चोर की, सारे शहर में ढूंढ रहे, और चोर से घरे बैठा। अब जहाँ चोरी वहाँ तो कोई ढूंढता, अब वो चोर बैठा वहीं पर ही है। अरे तू जगह जगह मत दौड़ता फिर, भागता फिर, तू दौड़ बंद कर पहले अपनी, पहले तू दौड़ बंद कर अपनी। जो भाग दौड़ है ना, ये इसको शांत, इसको विराम दे पहले। नहीं ज्ञान है, क्षम कम है, समय नहीं है, सब है, सब होने दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू तो मात्र एक ज्ञान को पकड़ है बस। उदय प्रणाम जाते तो इतनी है, कोई मंद कषाई है तो मंद कषाई है, उसको तुम गुस्सा दिलाने की कोशिश करो, गुस्सा नहीं आता उसको। कोई तीव्र कषाई है, उसके बाद में गुस्सा आता है। कोई बहुत दान देने वाला है, कोई दान बिल्कुल नहीं देता, कोई धन कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई काला है। इतनी उदय प्रणाम जाती हैं, असंख्यात भेद हैं इसके उदय प्रणाम जाति की। देखने जाओगे ना तो इन्हें देखते रह जाएंगे, इसे दान दिया, इसने कम दान दिया, इसने ऐसा दिया, ये स्त्री ऐसी है, ये सुंदर है, ये कम सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये इन्हीं चक्करों में ज्ञान हिलजा रहेगा और ज्ञान की आराधना नहीं कर पाएगा बस खाली। और जबकि धर्म किसका नाम है? धर्म एकमात्र ज्ञान की आराधना का नाम धर्म है, और वो ज्ञान सब इन चीज़ों से रहित है। सुख दुख रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तिये में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। इन सबसे ज्ञान भिन्न है, ज्ञान एक है, ज्ञान एक जाति का है। बाकी सब कर्मों का प्रवेश ज्ञान के अंदर है ही नहीं। त्यागने की बात तो जब आई जब ग्रहण किया हो, किसी को त्यागना नहीं है।
भाई कपड़े छोड़ देगा, मैं कपड़े छोड़ दिए, खाना छोड़ देगा, खाना छोड़ दिया। बात त्यागने की नहीं है। तो त्याग कर सकता है कि नहीं कर सकता है इसकी है। तूने ग्रहण किया था परद्रव्य का, ग्रहण किया हो तो त्याग करे, जब ग्रहण ही नहीं करा तो त्याग किस बात का। तो कलश कह रहे थे, कितना सुंदर कलश है, यही कलश चल रहा है, इसका मैंने बता दिया आपको, कलश बहुत सुंदर है। बहुत ही बंधा हुआ है धर्म के नाम पर भी, बहुत मारामार मची हुई है, जबकि बहुत सिंपल चीज़ का गणित का नाम धर्म है। इससे सिंपल चीज़ वास्तव में दुनिया में कोई हो नहीं सकती। वो इतना कठिन कर दिया धर्म के चीज चैप्टर को कि यही समझ में नहीं आता। और इससे सिंपल कोई गणित नहीं है, धर्म से सिंपल कोई गणित, इससे सिंपल कोई इक्वेशन नहीं है। ये दो और दो चार ही भारी भारी पढ़ते हो ना, तो मैथ के क्वेश्चन बड़े बड़े करें तो तेरे नहीं हो सकता। ये तो इतना सिंपल कर दिया, 2 और 2 4, बस इतना पढ़ ले तो बाकी सारे गणित मिल जाएंगे। इतना मैथमेटिक्स है, इतना विस्तार मैथमेटिक्स का है। 0 से 9 तक की तो है सब संख्या, इससे अलग संख्या कहीं आती है क्या उसके अंदर? कितना मैथमेटिक्स का विस्तार कर लो आप, कितना बढ़ा लो, कितनी किताबें लिख दो, कुछ भी कर दो, 0 से 9 से कुछ ज़्यादा आता है क्या? कितने गाने गा लो, कितने बजा लो, सारे गामा पादा नीचा 7 सुर होते हैं, इनसे कुछ भार होता है क्या? बेसिक तो भूल गया और बस सब आगे आगे बस बढ़ा दो मुझे। पहले तो बेसिक पढ़ाई बहुत होती थी, हार्मोनियम सिखा देते, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वो बेसिक सिखा देते, अब बेसिक तो सब गायब कर दिए, अब सब ऊपर ऊपर रह गया बस। सब पियानो ले आओ, कैसे ले आओ, बजा लो, सीख लो, वो सब वो बेस खत्म। इस सब का बेस, धर्म का बेस क्या है? धर्म का बेस ज्ञान है। वो ज्ञान तो रहा नहीं है और बाकी सब धमाधम रह गई। अरे तू धमाधम मत कर, तू ज्ञान की आराधना कर, बस इसके अलावा कुछ मत कर, तेरा धर्म मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, इसकी बात हो जाए। कह रहे मोक्षार्थी को यह समस्त ही कर्म मात्र त्याग करने योग्य है। कर्म मात्र माने सारा कर्म, मात्र सब लगाने सकल आ गया इसके अंदर, सारा सकल कर्म मात्र त्याग करने योग्य है। जहाँ समस्त कर्मों का त्याग किया जाता है, फिर वहाँ पुण्य की क्या बात है या पाप की क्या बात है? आप देख लो जितना समाज है, सब क्या चाहता है? पुण्य हो, अच्छे परिणाम हो, पापों का त्याग हो, भैया तो अच्छा जीवन हो, हम अच्छा बोलते हो, हमारे परिणाम अच्छे रहते हों, कषाय ना होती हो, तो हमारा जीवन बढ़िया है भैया, हैं? और नहीं पाप के परिणाम हो जाएं तो नियम लो, व्रत लो, ऐसा करो, ठीक है करते हैं सब लोग, लेकिन इससे धर्म तो नहीं होता है। यदि इससे धर्म होता हो तो नक्कर नार की धर्म कैसे करेगा? 3 इंच गति का जीव का धर्म करेगा? मगरमच्छ का धर्म कैसे हो जाएगा? शेर को कैसे धर्म होगा? समस्त कर्म मात्र का त्याग, पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों एक कैटेगरी के हैं, दोनों भाई भाई हैं। कर्म मात्र त्याज्य है, तब फिर पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, ऐसी बात का अवकाश ही कहाँ है? कर्म सामान्य में दोनों आ गए। एक कर्म कहा तो वहाँ ऐसे नहीं एक को रखा एक को छोड़ा, वहाँ क्या रखा? वहाँ दोनों ही कर्म इसके अंदर आ गए। समस्त कर्म का त्याग होने पर, अब कर्म का त्याग होने पर क्या होता है? सम्यक तो आदि अपने स्वभाव रूप होने से, परिणमन करने से मोक्ष का कारणभूत होता हुआ निष्कर्म अवस्था के साथ जिसका उद्यत रस प्रतिबद्ध है, ऐसा ज्ञान अपने आप दौड़ा चला आता है। ज्ञान होता है धावती, मोक्ष धावती, मोक्ष दौड़ता है, आता है। कैसा आता है? अपने आप आता है। कैसा है? वो निष्कर्म है। कैसा निष्कर्म है? निष्कर्म से रहित अवस्था है। जैसे सोने को पकाते रहते हैं तो क्या होता है उसके अंदर से? वो मैल हटता रहता है और शुद्ध सोना भागावा चला आता है। आते नहीं आता शुद्ध सोना भागावा चला, खुद ही आते लाना पड़ता है। खुद ही आ जाता है, शुद्धता प्रकट हो जाती है। हाँ, शुद्धता प्रकट होती चली जाती है। जैसे मैल हटता चला जाता है, शुद्धता प्रकट होती। उस सोने को नहीं हटाना, किसे हटाना है? मैल को हटाना है। मैल को भी हटाना क्या है? अग्नि का ताव दो तो मैल स्वयं हट जाता है, और अग्नि का ताव जब तक नहीं दो तो मैल हटता नहीं है। अग्नि का ताव पाने पर स्वयं मैल दूर होता चला जाता है। विधि पता होनी चाहिए बस, है? ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान का और राग का भेद ज्ञान होना चाहिए। भेद ज्ञान की अग्नि जलनी चाहिए। भेद ज्ञान की अग्नि से कर्म स्वयं नश जाएंगे, पूर्ण दशा हो जाएगी। कर्म स्वयं नाश को प्राप्त हो जाएंगे और ज्ञान प्रकट होता
भगवान बने को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पूर्ण की दशा होने पूर्ण की दृष्टि रहनी चाहिए। सुनार भी जब गला भट्टी में गिरता है, जब विश्वास होता है कि सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा और मैल का सब बिगड़ जाएगा, हैं, यदि उसे पता लगे कि सोना तो बिगड़ जाएगा और मैल रह जाएगा तो गिरेगा उसके भट्टी के अंदर। तो क्या दृष्टि है सुनार की, कहने लगा भाई तो सोना तो जितना है उतना पूरा मिल जाएगा। क्या दृष्टि है, जितना है उतना मिल जाएगा। पूरा मिलेगा और मैल इसमें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम लोग क्या गए, वो हार वाले आते हैं ना सुनार के पास, तो हम तो लेके भाई 100 ग्राम का हार है, तो सुनार हार लेगा, तो भाई साहब ये 100 ग्राम का हार नहीं है, 90 ग्राम का हार है। कांटा कितना दिखा रहा, 100 ग्राम। आपने कितना देखा, 100 ग्राम। सुनार का कह रहा 90 ग्राम। बता कौन सही? कांटे की तुला बता रही 100 ग्राम, बताओ कौन सही? सुनार को उसके अंदर छुपा हुआ मैल जो है ना, जो अग्नि से दूर होगा, 10 ग्राम वो भी दिख रहा उसके अंदर, और वो मैल जो है ना उसके अंदर, वो मैल उसको अलग दिख रहा उसके अंदर। सुनार की दृष्टि तो है खाली बस। हाँ, ऐसे ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान पर है खाली बस। ये जिस दिन गणित समझ में आ जाए ना, सुनार की दृष्टि कहाँ पर है, कहाँ से ग्रंथ लिखी जा रही है, मैल है, कांटा 100 ग्राम बता रहा है, लेकिन पैसे कितने दे रहा है सुनार, 100 ग्राम के, 90 ग्राम के। दृष्टि कहाँ पर है सुनार की? सुनार को गलावा शुद्ध सोना का वजन अभी दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। बताओ कैसा गजब का, क्या बताएं इससे आगे। ऐसे ही ये सब उदय परिणाम, कर्म के परिणाम, ये सब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान, मेरे सब भिन्न है। सब केवल ज्ञान भी हार है, लेकिन वो सोना उस हार से भी अलग है। अब सुनार को तो हार दिख रहा कि सोना दिख रहा उसके अंदर, बहुत सुंदर हार है भैया, लेकिन उसको गलावा डल दिखाई दे रहा वो 90 ग्राम का। और तुम लड़पड़ो कहने लगा भाई तो 100 ग्राम है, तो हम तो देखो कांटा देखो, ये देखो। अब ये ज्ञानी लड़ाई ऐसी करता है, मेरे पुण्य प्रणाम देखो, कितने अच्छे मैंने प्रणाम करे, कितनी पूजा कर ली, कितना पाठ कर ली, क्या कर लिया। ज्ञानी जन कहते हैं ये बता तूने ज्ञान देखा या नहीं देखा, ज्ञान की आराधना करी या नहीं करी। इतना सिंपल सा काम है, कठिन कर दिया जीव ने अपनी मति कल्पनाओं से। जब मकड़ी जाला बुन लेता है ना अपना, भी खुद ही बुने खुद ही इल्जे, खुद ही बुने खुद ही इल्जे, ऐसा हाल हो गया इसका जीव है, खुद ही बुने खुद ही इल्जे। सिंपल गणित जो था वो छोड़ दिया और बढ़ गया आगे, बढ़ता चला गया भैया। कुछ भारी भी काम नहीं है, बहुत सुंदर सरल काम का नाम है। चलो कल शुरू पढ़ लें इसका, है ना। फिर भावार्थ, कर्म को दूर करके अपने सम्यक्तादि स्वभाव रूप परिणमन करने से मोक्ष का कारण रूप होने वाला ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तब फिर उसे कौन रोक सकता है, अर्थात कोई भी उसे रोकने वाला फिर नहीं है। ज्ञान समय आ जाता है, दृष्टि समय होनी चाहिए। अब वो सुनार 90 ग्राम कहता है, हम भी मानते हैं क्या जी 90 ग्राम है, बिल्कुल ठीक बात है, वो दे देते हैं। कह रहे भाई साहब इसका हार का ना तोड़ करके ना इसका वो मुकुट बना देना, कंगन बना देना इसके, हैं। अब वो हार था, वो कंगन बन गया। बताओ कोई दिक्कत उसके अंदर किसी को? 90 ग्राम मिला, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर 20 साल में रखे रखे जो मैल जम गया था 10 ग्राम का, वो इसमें से अलग हुआ। सोना तो पहले भी 90 ग्राम था, कड़ी की शेप में भी 90 ग्राम है और हार की शेप में भी 90 ग्राम है। सोने में कोई चेंज नहीं आया। और सोना वो कड़ा हार नहीं है, वो स्वर्ण तो जो है वो शुद्ध सोना, वो सोना है। तोड़ के कुछ और बनाओगे तो भी सोना सोने रहने वाला है। ऐसे ही ज्ञान मात्र ज्ञान रहने वाला है। सोई निगोद में, सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार। और बाकी सब क्या है? सकल विमल मत, सकल विमल न विचारिए, है ना, कहा था समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं। और ये समल है, अमल है, मल सहित है, मल रहित तो कुछ नहीं है। ज्ञान के अंदर कोई मल नहीं है, ज्ञान निर्मल है ऐसा। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। जिसकी दृष्टि इस ज्ञान पर चली गई, जिसने ऐसे सामान्य ज्ञान को जान लिया, अब बाहर में कर्म को दे हो ताले बंद करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ताले टूट जाए तो टूट जाए, नहीं टूट जाए तो नहीं टूट जाए, क्या फर्क पड़ता है? दृष्टि कहाँ पर है? दृष्टि मात्र एक ज्ञान स्वभाव के ऊपर है। अब आशंका उत्पन्न होती है, ये पढ़ तो नहीं लिया था क्या हमने? शायद मुझे ऐसा लग रहा है शायद पढ़ लिया हो।
नहीं पढ़ा था। नहीं 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 पढ़ा। अब आशंका उत्पन्न होती है कि जब तक अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि कर्म का उदय रहता है तब तक ज्ञान मोक्ष के कारण कैसे हो सकता है। ये प्रश्न फिर वही है, जब तक मैल रहता है सोना शुद्ध कैसे हो सकता है, बताओ। जब मैल है तो सोना शुद्ध है कि नहीं है? कि भाई साहब परिणति के प्रकटता की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन दृष्टि में तो शुद्धता उसकी आगी नहीं आगी। दृष्टि में अपने पूर्ण शुद्धता उसकी आगी तभी वो प्रकट बाहर में होगा। यदि दृष्टि में प्रकटता नहीं है तो बाहर प्रकट हो सकता नहीं है। अब ये कह रहे जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसके ज्ञान मोक्ष कारण है कि नहीं है, हैं? और कर्म तथा ज्ञान ये हो गया था मैं कर्मधारा ज्ञान धारा, ये तो वही तो कह ज्ञान धारा कर्म धारा का। इस आप मैं कहता क्लास में उस दिन आए नहीं थे, अरे कल से पूरा हो गया था ज्ञान धारा कर्म धारा का था। हाँ हाँ हाँ, अरे तो बहुत चला देते उसको, बहुत अच्छा पढ़ने चलाते थे ज्ञान धारा कर्म धारा का। तो अब आप उस दिन थे नहीं। हाँ ये वाला हो गया मैं मेरा। मेरे मोबाइल पे सुना तो ध्यान आ गया। हाँ ये ज्ञान धारा कर्म धारा का तो बहुत सुंदर स्वाद है इसका। हाँ चलो बढ़िया है। बहुत दिन हो गए ना स्वाद इसके याद नहीं रहता। ज्ञान धारा कर्म धारा, ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों धाराएं अलग अलग हैं कि नहीं है, बताओ। त्रिवेणी के अंदर वो तीन त्रिवेणी नाम है उसका, तीन मिलते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों आकर तीनों में दिखाई देती है वहाँ मिलती हुई। देखा आपने कभी नहीं देखा? नहीं हमने देखा, मैंने देखा। वो तीनों की तो अलग अलग इधर से आ रही इधर से आ रही और तीनों के सेंटर पॉइंट है वहाँ पर, और हमें तीनों दिखाई देती है मिलती हुई। हाँ तीनों आगे मिल रही हैं। एक इधर से आ रही, एक इधर से आ रही, एक इधर से आ रही। ज्ञान धारा कर्म धारा, ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों की दोनों अलग अलग हैं, दोनों धाराएं भिन्न भिन्न हैं। ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञान धारा है, राग धारा भी वहाँ पर है, लेकिन जैसे दृष्टि पूर्ण पर है। अब वही दृष्टांत ले लेते हैं अपना। सुनार ने सोना निकालना शुरू करा, 16 ताव देता है उसके अंदर, अभी 8 ताव दिए उसके अंदर हैं। अब सुनार की दृष्टि कहाँ पर है? अब 8वें ताव पर दृष्टि कहाँ पर है? 9वें ताव पर, 10वें ताव पर दृष्टि कहाँ पर है उसकी? सोने पे उसकी दृष्टि सदाकाल सोने सोने पर ही है। कुछ दिख रहा सोने के अलावा उसको? उसको सोने के अलावा कुछ दिखता कुछ नहीं दिखा सोने के अलावा उसको मात्र वहाँ सोना ही सोना दिखता है। मैल की अवस्था में जब भी मैल हटना शुरू हुआ तब भी, और मैल हट गया तब। अब उसका कड़े का हार बन गया तो भी, हरे का हार का मुकुट बन गया तो भी, उसका क्या दिखाता है उस अवस्थाओं में? मात्र सोना 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 दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के रूप में दिखाया, ऐसे ही अपन भी मात्र ज्ञान की दृष्टि अगर करें, औदेक परिणाम आदि से भिन्न, मति शुद्ध ज्ञान आदि से भिन्न, केवल ज्ञान से भिन्न, मात्र एक ज्ञान का सहज स्वभाव जो है, सादा बिल्कुल सिंपल, उस पर दृष्टि करें तो सहज मोक्ष दशा आ जाती है। और उसके अलावा फिर ज्ञान कर्म धारा तो खत्म हो जाती है और ज्ञान धारा ही रह जाती है अनादि अनंत काल तक के लिए। संसार अवस्था में दोनों धारा मिली हुई हैं, और मोक्ष अवस्थाओं में राग धारा खत्म हो जाती है, ज्ञान धारा रह जाती है। तो गुणस्थान के जो बीच में है वो दोनों की धारा बनी रहती है, ज्ञान धारा भी और कर्म धारा भी। कर्म धारा रहने परेशानी नहीं है, कर्म धारा को ज्ञान धारा मानने में परेशानी है। कर्म धारा खूब रहे, ज्ञानी के ऊपर उपसर्ग आया, वो मुनिराज के सिर में सीढ़ी जला दी, वो बांध दी और उससे आग लगा दी। अब कर्मों का परिणाम आया, कर्मों को दे आया, अब ऐसा परिणाम हुआ। लेकिन उस अवस्था में भी अपने ज्ञान के द्वारा कर्मों को भिन्न देख रहे थे। ज्ञान धारा भिन्न है, राग धारा भिन्न है। जैसे गुणस्थान बढ़ते रहते हैं, कर्म धारा का नाश होता रहता है और ज्ञान धारा बढ़ती चली जाती है। फिर आती कहाँ से है वो ज्ञान धारा? वो ज्ञान धारा स्वभाव में से ही आती है। चलो अब ये तो कर लेंगे इसका ना, कर्म और ज्ञान का नए विभाग बतलाते हैं। अब नए से वर्णन करेंगे कि कर्म अलग है और ज्ञान अलग है, इसका नए स्वरूप से इसका वर्णन कर चलते हैं। ठीक है, विचार करना, थोड़ा सा चिंतन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ज्ञान धारा का परिणाम अलग कैसे है और कर्म धारा का परिणाम अलग कैसे है, दोनों के फंक्शन कैसे अलग हो रहे। पहचान करो, पहचान, बस क्या करो, बस की पहचान करो, बस पहचान करो। आचार्य ने बता दिया कि भैया कर्म हे हैं, तेरात्मा उपादेय है। इतनी बात बताने से काम नहीं होता। अब आपको हे उपादेय की बैठ के पहचान करनी पड़ेगी कि कर्म धारा कहाँ चल रही है और ज्ञान धारा कहाँ चल रही है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मातो
वंदे सत्वारे नवाणव मंत्र। जय दास जी माता की जय हो।